टॉपिक जो हम लोग हाँ, टॉपिक जो अभी हम लोग कंसीडर कर रहे थे लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर, और बहुत ही अच्छा 2 सेशन हम लोग कंडक्ट भी किए। और तीसरा सेशन में फिर आज हम लोग यहाँ पे हैं, और तीसरा सेशन में आज हम लोग फिर हैं। और तीसरा सेशन भी बहुत बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही बेहतर होने वाला है। और लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर देखिए, बिल्कुल विजन क्लियर हो रहा है। खुद अपनी बात यदि हम कहें तो विजन क्लियर हो रहा है। लग रहा है कि पहले से इन चीजों को हम लोगों ने क्यों नहीं फोकस किया। हम लोगों को भी फोकस करना चाहिए था कि क्या करना है, कैसे करना है ना। तो लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। और आज भी देखिए लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर कई सारे स्लाइड्स हम लोगों ने तैयार किया है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग शेयर करेंगे एक एक करके। और लिस्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बिजनेस के लिए, क्योंकि जैसे हम लोगों ने बहुत सारे पिछले सेशन में बताया कि लिस्ट ही जो है वो लाइफ है ना। लिस्ट यदि हमारे पास होगा नहीं तो फिर हम लोग बिजनेस को कैसे बना पाएंगे। लिस्ट ही हमारा रॉ रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल ही यदि हमारा खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग कैसे क्या कर पाएंगे। तो इस तरह से एक एक कर करके हम लोग लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर हम लोग देखेंगे। और हम लोग देखिए प्रोस्पेक्टिंग में इन चीजों को ध्यान रखने के लिए हम लोगों ने बोला था, है ना। और टू डू प्रोस्पेक्टिंग, है ना। हम लोग बताए थे कि भाई नए लोगों से यदि मिलेंगे तो क्या करेंगे। और इसका एक हैबिट हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कि लर्न टू से हाय, है ना। हम लोग बिल्कुल ना बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, और ना ही स्माइल, जो भगवान ने इतना खूबसूरत आंख दिया है उसको आई कांटेक्ट भी नहीं बना पाते हैं हम लोग। और ना ही स्माइल हम लोग पास कर पाते हैं। तो जब भी नए लोगों से हम लोग मिलते हैं और नए लोगों को यदि हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और लिस्ट में जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को लगता है कि नहीं क्या करना है भाई। तो टू डू प्रोस्पेक्टिंग के लिए सबसे पहले हम लोगों को हाई कहने का आदत करना है, हैंडशेक लगाना है, आई कांटेक्ट बनाना है ना। और कभी कभी होता है कि भाई मैं क्यों बात करूं, वो सामने वाला व्यक्ति बात करेगा। तो ऐसा नहीं, डोंट वेट, ही सी विल से, है ना। ऐसा नहीं कि सबसे पहले वो स्टार्ट बात करेगा, क्योंकि उसको हमसे बात करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हम लोग ऐसे बिजनेस में हैं कि लोगों से मिलना जुलना बात करना, ये तो हमारे आदत में होना चाहिए। और इसी को हम लोग कैसे इफेक्टिव तरीके से करें, इसके लिए हम लोग प्रयास करने का करते हैं। तो डोंट वेट, है ना, आपको इंतजार नहीं करना है, आपको खुद कदम बढ़ाना है ना। और आगे बढ़ करके एक हाय हैंडशेक करिए, आई कांटेक्ट बनाइए, स्माइल पास करिए, है ना, विदाउट सेइंग एनीथिंग। कुछ भी कहने से पहले आपको स्माइल पास करना है। और आफ्टर दैट देखिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड थिंग्स टू अप्रिशिएट, है ना। कुछ ऐसी चीज देखिए कि उनमें हम सच्ची तारीफ क्या कर सकते हैं, है ना। और इन्हीं चीजों को हम लोगों को क्या करना है कि हैबिट बनाना है, और डेली रूटीन में हम लोगों को इसको शामिल करने का प्रयास करना है। और ये यदि आदत हम लोगों का हो गया तो कभी हम लोग ऐसा नहीं होने वाले कि लिस्ट कमेगा, कभी नहीं कमेगा। और इसको हैबिट हम लोग बनाएंगे तभी जाकर के हमारा नेवर एंडिंग लिस्ट होने वाला है ना। तो एक तो सबसे पहले एक स्लाइड से हम लोग ये बताने का प्रयास किए कि कैसे ज्यादा नए लोगों के साथ हम लोग खुलें, कैसे हम लोग बातचीत करें, और कैसे लोगों के साथ एक अच्छे से रिश्ता बनाने का प्रयास करें, है ना। और सेकेंड यदि देखिए, और भी इसके आगे हम लोग यदि बढ़ने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी बातें हम लोग पिछले 2 सेशन में और भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि और भी इसको लिस्ट बिल्डिंग को थोड़ा सा और अच्छी तरह से कैसे हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो इसी में और भी देखिए एक चीज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए कभी कभी हमारा जो लिस्ट होता है ना, नेम लिस्ट जो होता है वो असेट्स हो सकता है या आपके लिए लायबिलिटी हो सकता है। ये दोनों चीज हो सकता है ना। आप जो भी लिस्ट अपना बना रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं, जैसे हम लोग बोले थे कि कम से कम 100, 150, 500, 1000 लिस्ट आप बनाइए। तो वहां पे बहुत सारा चीज जो हो सकता है आपका एक असेट की तरह काम कर सकता है, या आपके लिए एक लायबिलिटी बन सकता है। अब यहाँ पे हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे वो हमारे लिए असेट्स बनेगा और कैसे हमारे लिए लायबिलिटी बनेगा। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि असेट्स क्या कहलाता है, असेट्स किसको कहते हैं। तो असेट्स का मतलब होता है कि वो आपके लिए पैसा लाने का काम करेगा, और लायबिलिटी क्या होता है कि आपसे पैसा खर्च करवाने का काम करेगा, आपका समय बर्बाद करने का काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यदि लिस्ट हमारे पास मान लिया जाए कि हम 10 ही लिस्ट लेकर के बैठे हुए हैं, और उसमें 9 लोग जो है मना कर दिए, है ना, क्योंकि लिस्ट हमारा छोटा है। तो लिस्ट यदि छोटा है और 9 लोग मना कर दिए, तो ऐसे हालात में आपका लिस्ट जो है आपके लिए लायबिलिटी का काम करने लगेगा। और इसका
नुकसान आपको क्या होगा, इसका कॉस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा क्या, आपका बिलीव जो है ना छोटा हो जाएगा, आपका एटीट्यूड जो है ना छोटा हो जाएगा, आपका पॉस्चर जो है ना बिल्कुल नीचे हो जाएगा। तो लेबिलिटी नहीं बनाना है, अपने नेम लिस्ट को लेबिलिटी नहीं बनाना है। दूसरा चीज देखिए क्या होता है कि आपका लिस्ट जो है आपके लिए असेट्स बन सकता है। अब असेट्स कैसे बनेगा, जब हमारे पास बहुत सारा लिस्ट होगा, है ना, बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ होगा मेरे पास, 100, 150, 400, 500। अब यहाँ पे यदि कोई मना कर दिया, तो मना करने का मतलब है कि हम लोग जरा सा भी बिलीव हमारा लो नहीं होगा, हमारे नजरिया में कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, कभी पॉस्चर हमारा नीचे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे नेक्स्ट जो है कोई ना कोई हमारे प्लान को सुनने समझने के लिए तैयार है, और मेरे पास में टाइम नहीं है ज्यादा उनके पीछे पड़ने का, क्योंकि हम आगे 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 एक के आगे एक के आगे ऐसे करके काम हम लोग कर सकते हैं। तो विथ एन अबंडेंस ऑफ नेम्स ऑन इट, यदि लिस्ट आपका बहुत बड़ा है, तो हम लोगों के लिए वो लिस्ट जो होगा असेट्स बन जाएगा, है ना। और इट एड्स टू योर एक्साइटमेंट, और आपको ये खुशी देने का काम करेगा, आपके विश्वास को ऊपर उठाने का काम करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेगा। और जब ऐसा लिस्ट आपके पास होगा, तो आपका टीम मेंबर्स भी होगा ना काफी खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि 90% इस बिजनेस को इसलिए नहीं छोड़ते कि बहुत सारे लोग नो बोलते हैं, है ना। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को इसीलिए छोड़ देते हैं कि उनका लिस्ट ही छोटा होता है, और लिस्ट छोटा होता है, लगता है कि भाई अब हम किससे बात करें, कौन मेरी बात को सुनेगा, है ना। तो जब ऐसा होता है तो लोगों को बड़ा अफसोस होता है कि भाई कैसे, कहाँ से सुनेगा, कौन सुनेगा, मेरे पास तो लिस्ट ही खत्म हो गया है। इसीलिए हम लोगों को नेवर एंडिंग लिस्ट के लिए प्रैक्टिस करना होगा। और इसीलिए आज ये तीसरा सीरीज है, आज ये जो हम लोग यहाँ सेशन रख रहे हैं वो हमारा तीसरा सेशन है, और थर्ड सेशन को हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है ना। फिर और भी देखिए नेक्स्ट इसमें यदि हम लोग देखें स्लाइड्स में, तो यहाँ पे और भी कुछ हम लोग सीख सकते हैं, और देखेंगे कि कैसे लोगों का लिस्ट हमको बनाना है। इस पे भी हम लोगों ने बातचीत किया है कि कैसे लोगों का लिस्ट हम लोगों को बनाना है ना। हम लोगों ने MAN, मैन के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई हम लोगों को MAN, मैन, मैन का लिस्ट बनाना है ना। और दूसरा हम लोगों ने ये भी देखा था, नेक्स्ट जो हम लोग बनाने का लिस्ट प्रयास कर रहे थे वो PhD की बात कर रहे थे, है ना। तो एक ऐसा पीपल चाहिए जो उनके सपने बड़े बड़े हैं, और उनको लग रहा है कि भाई हम अपने करंट प्रोफेशन से जो भी हम कर रहे हैं वो पूरा कर नहीं सकते हैं। तो वहां पे आप तो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा चीज देखिए एच, ये हम लोग देख रहे थे H4 हमारा, जो डेफिनेशन हमारा यहाँ पे आ रहा था, हंगर, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हम लोगों को चाहिए जो भाई भूखे हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि जो करंट प्रोफेशन है उससे हमारा पूरा नहीं हो सकता है। और D4 होता है, D4 होता है डिटर्मिनेशन, है ना। वो डिटरमाइंड हो चुके हैं कि भाई हमको अपने जीवन को तो बदलना है ना। तो ऐसे लोगों को ही हम लोगों को अपने लिस्ट में शामिल करने का प्रयास करना है। और छठेगा देखिए, डोंट प्रीजस। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट हम लोग दे रहे हैं कि डोंट प्रीजस, प्रीजस नहीं करना है। हम जब तक उनको प्लान ना दिखाएं, उनसे हम जब तक बात ना करें, और तब तक क्वालिफाई नहीं करवाएं उनको कि भाई ये हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल है या नहीं, तो कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि ये हमारे लिए काम का है या नहीं, है ना। तो डोंट प्रीजस, प्रीजस भी नहीं करना है। लेकिन क्राइटेरिया हम लोग इसको रखेंगे कि भाई फॉलो अप में इन लोगों को रखेंगे, और एक ना एक दिन ये लोग हमारे बिजनेस में आएंगे और बहुत अच्छा तरीके से काम करेंगे, है ना। तो देखिए नेम लिस्ट शुड बी डायनामिक, है ना। वो डायनामिक, आपका लिस्ट आपसे बात करते हुए होना चाहिए, है ना। आपका लिस्ट जो होना चाहिए आपसे बात करते हुए होना चाहिए, लगे कि भाई अरे वाह, ये व्यक्ति हमसे जुड़ना चाह रहा है, ये व्यक्ति हमसे जुड़ना चाह रहा है, वी आर सो एक्साइटेड टू शो द प्लान, है ना। इन लोगों को प्लान दिखाने के लिए, प्रोडक्ट शेयर करने के लिए बिल्कुल हम लोग एक्साइटेड हैं। तो नेम लिस्ट शुड बी कॉन्स्टेंटली और मूविंग होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। अब पता चला कि 10 नाम लेकर के हम बैठे हुए हैं और 10 ही लोगों के भरोसे बैठे हुए हैं, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, डिमोटिवेट कर लेते हैं। तो हमेशा डायनेमिक लिस्ट आपका होना चाहिए, और कॉन्स्टेंटली जो है मूविंग होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। एक ही चीज नहीं, हमने बताया था कि तालाब की तरह हम लोगों को नहीं बनना है, हम लोगों को नदी की तरह बनना है ना। और बदलते रहना चाहिए। फ्रेश वाटर हम लोगों को तभी मिलेगा जब नदी का पियेंगे, तालाब वाला में तो भाई वही होगा। तो रिविज और रेगुलर बेसिस पे क्या करना है कि रिविजिट योर लिस्ट, हमेशा आपको अपने लिस्ट को देखते रहना पड़ेगा, है ना। कि कौन व्यक्ति जो यहाँ पे है, और रीराइट करना पड़ेगा मंथली कि भाई इस महीने हम लोग इन लोगों से बातचीत किया था, कौन इंटरेस्टेड है, कौन मतलब लॉन्ग टर्म में हमारे साथ आने वाले हैं, कौन शॉर्ट टर्म में आने वाले हैं। और हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन ले सकते हैं।
कि भाई कौन तुरंत करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं ये अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और आफ्टर सम टाइम यदि इनको हम लोग फॉलोअप में रखते हैं और कुछ ज्यादा बिजनेस का इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ मीटिंग वगैरह में हम लोग इन्वाइट करते हैं, कुछ वेबिनार वगैरह में इनको इन्वाइट करते हैं, तो हो सकता है इनका डिसीजन बन सकता है ना। तो ऐसे लिस्ट को हम लोग फॉलोअप में रख सकते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि आप जितना कुछ भी कर लिए वो आपके ग्रुप में आने वाले नहीं है, वो आपसे साइन अप होने वाले नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई वो बने ही नहीं है इस बिजनेस के लिए। तो ऐसे हम लोगों को थोड़ा सा जब तक प्लान नहीं दिखाएंगे, जब तक बात नहीं करेंगे, तो इस चीज को हम लोग अंतर कर नहीं पाएंगे। तो यू आर क्रॉस्ड ऑफ। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि भाई इन लोगों को नेग्लेक्ट कर करके हम लोगों को आगे चलना है ना। और व्हेन यू गो टू कॉल समवन न्यू ऑन योर लिस्ट, list is to see the names of people who may have already said no। बहुत सारे लोग आपको नो पहले कह चुके होंगे, तो ये भी हमने डिस्कस किया है। डोंट लेट योर लिस्ट बिकम योर आई रिजल्ट। मतलब जब आप लिस्ट देख रहे हैं तो कहीं आंख में गड़ने वाला लोग तो नहीं है, कहीं आपके कॉन्फिडेंस को नीचे तो नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों को दूर रखना है। और हमेशा हम लोगों को लिस्ट जो है हर महीना कीप इट फ्रेश एंड फोकस ऑन द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ योर बिजनेस। हम लोग अपने ग्रुप में ऐसे लोगों को लाएंगे जो हमारे लिए लायबिलिटी का काम ना करें, हमारे लिए वो असेट्स बनने का काम करें। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को अपने ग्रुप में लेकर के आना है, और इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द हम लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और भी अच्छे तरह से आगे काम करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग हमेशा असेट्स की बात करेंगे, हम लोग लायबिलिटी को पीछे छोड़ेंगे, लायबिलिटी वाले लोगों को पीछे छोड़ेंगे। और ये कब होगा? डोंट प्रीजस करके। भाई कभी हम लोग जज नहीं करेंगे किसी को जब तक हम अपना प्लान नहीं दिखाते, जब तक अपना प्रोडक्ट शेयर नहीं करते, जब तक उनके थॉट प्रोसेस को नहीं देख पाते हैं, तब तक हम लोग कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि ये हमारे लिए एसेट्स का काम करेंगे या लायबिलिटी का काम करेंगे, है ना। ये चीज को हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। तो इस चीज के ऊपर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। और आज का देखिए जो मेन टॉपिक हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे वो यही है कि भाई कैसे हम लोग अपने लिस्ट को और भी नए तरीके से, नए तरह से अप्रोच कैसे करें। तो देखिए जो भी आप लिस्ट अभी तक बनाए, उन लिस्ट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कई तरह से कैटेगराइज किया था, प्राइमरी लिस्ट, सेकेंडरी लिस्ट, है ना, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, फ्रेंड्स टेक्निक को डिस्कस किया था हम लोगों ने। और भी कई तरह के टेक्निक को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि कैसे इस बिजनेस को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए आज का जो मेन टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं वो यही तीन है ना। बिल्डिंग लिस्ट ऑफ नेम्स, प्रायोरिटाइज पीपल बाय लोकेशन। यहाँ पे वहां पे हॉट, वार्म, कोल्ड, कोल्ड के अनुसार से हम लोग कर रहे थे। और यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे प्रायोरिटीज पीपल बाय लोकेशन, लोकेशन के ऊपर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हम कर देते हैं ये तीन, फिर उसके बाद हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे आज की डेट में। लोकल लिस्ट, लोकल लिस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई जब आप, लोकल मतलब लोकल होता है कि व्हेन फर्स्ट स्टार्टिंग योर बिजनेस इट इज मोस्ट एफिशिएंट टू स्टार्ट विद पीपल हु आर विद इन एन आवर ड्राइव। आप घंटे 2 घंटे में उनके पास पहुंच सकते हैं, तो ये हमारे लोकल में आते हैं। और दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि हमारे आसपास 200 किलोमीटर के रेडियस में यदि वो लोग हैं तो हमारे लोकल लिस्ट में वो आएंगे। और लोकल लिस्ट में ही हम लोगों को शुरुआती दौर में लोकल लिस्ट में ही काम करना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ भी गलती कर देते हैं, है ना। डिस्टेंस लिस्ट के ऊपर चले जाते हैं। अब डिस्टेंस लिस्ट क्या है भाई? तो ये लिस्ट जो है हमारा 200 किलोमीटर के रेडियस से बाहर का है ना। दूर दूर के लोग हैं, है ना, एक स्टेट हो सकते हैं, दूसरे स्टेट हो सकते हैं, है ना, और इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि लोकल लिस्ट पे काम करना है स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में, जब तक कुछ अच्छे पैसे नहीं आने लगे तब तक लोकल लिस्ट पे करना है। और इसका रीजन हम बताएंगे कि क्यों ऐसा करना है। डिस्टेंस लिस्ट को इसके बाद ध्यान रखना है। और भी देखिए तीसरा जो लिस्ट हमारा आता है वो इंटरनेशनल लिस्ट है। यदि आप देश विदेश में बहुत सारे लोगों को आप जान रहे हैं तो वहां भी आप इनको ध्यान दे सकते हैं, वहां भी फोकस आप कर सकते हैं, है ना। तो एक तरह से हम लोगों ने देखा कि भाई लोकल लिस्ट का फायदा क्या होता है। स्टार्टिंग में हम लोग गलती यही कर देते हैं, और यदि गलती नहीं चाहते हैं करने के लिए तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई लोकल में ही क्यों फोकस किया जाए। घंटा 2 घंटा में आप उनसे मिल करके वापस घर पे आ सकते हैं। और देखिए प्लान दिखाने के दरमियान क्या होता है कि जैसा हमने बताया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा आपको आएगा नहीं, और लोग आपको, आपके ऊपर हंसेंगे भी। भाई क्यों? क्योंकि वो जॉबर माइंडसेट के हैं, है ना। उनको लगता है कि भाई आज किया और इतना पैसा हमको मिलना चाहिए। बट हमने हमेशा बताया कि आम के पेड़ की तरह हमको करना है। शुरुआती में 5 साल आपको फल नहीं मिलेगा, लेकिन पता चलेगा कि आफ्टर 5 years आपके पास फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं।
है ना, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। तो इसी नेचर का ये बिजनेस है। और स्टार्टिंग में पैसे आते नहीं है और समय देना होता है, ज्यादा आपको समय देना होता है और रिजल्ट कम होता है ना। 20% रिजल्ट होता है, 80% हमारा एफर्ट होता है। तो स्टार्टिंग में विजन का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विजन जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक इस चीज को हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे, इस चीज को हम लोग आगे कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का विजन क्लियर बहुत जरूरी है, तभी 80% एफर्ट हम लोग स्टार्टिंग में लगा पाएंगे। कल देखिए हम लोग बिल ब्रिट की बात कर रहे थे। बिल ब्रिट बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में जो है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पैसा आपका दूसरे साल में ही आता है, लेकिन दूसरा साल तभी आता है जब पहला साल आप बिता चुके होते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग जो होते हैं कि फर्स्ट ईयर को कंज्यूम करते ही नहीं है और दूसरे साल में जब मारना चाहते हैं और चेक लेना चाहते हैं। तो भाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपके पास पैसा तभी आएगा जब पहला साल बीतेगा। और बहुत सारे लोग जो होते हैं पहला साल बिजनेस को बनाने में बिताते ही नहीं है, वो सिर्फ बैठ के इंतजार करते रहते हैं कि भाई हम तो 1 साल हो गया जुड़ा हुआ, आप बोले थे कि 1 साल के बाद पैसा आता है, पैसा तो आया नहीं, है ना। अनफॉर्चुनेटली इस बिजनेस का नेचर है कि यदि आदमी एक्टिव रहे, कुछ सामान भी खाता रहे, तो कुछ ना कुछ पैसा उसको जाता ही रहेगा। ये बिजनेस का नेचर ऐसा है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोकल में ही हम लोगों को बिजनेस करना चाहिए। वाई? क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब भी चाहें वो मिल सकते हैं, पैसे भी मिल सकते हैं, रिश्ते अच्छा बना सकते हैं, है ना। फैमिली वार्म लिस्ट पे बताया था, ओल्ड हम लोग बता रहे थे हॉट लिस्ट पे काम करना स्टार्टिंग में यहीं पे चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा आपका कम खर्च होगा और इजी वे में लोगों को हमेशा फॉलो अप कर पाएंगे, उनके सवाल का जवाब दे पाएंगे, उनके साथ कहीं भी जाकर के मिल जुल पाएंगे। तो मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, हमने भी गलती किया है, ऐसा नहीं बताएंगे कि हमने नहीं गलती किया, हमने भी ऐसा गलत किया है। तो ऐसे समय में हम लोगों को लिस्ट बनाना कैसे? लिस्ट लोकल में ही बनाना है, लोकल से, जिनसे हम सुबह शाम कभी भी मिल सकते हैं। ऑफिस, आप ऑफिस से आते समय मिल सकते हैं, जाते समय मिल सकते हैं, और उनके साथ टाइम लेकर के हम लोग बैठ सकते हैं। आज नहीं कल देंगे टाइम, कल नहीं परसों देंगे टाइम। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे के साथ समय को दे करके लोकल लिस्ट बना सकते हैं। और लोकल लिस्ट में भी हम लोगों ने देखा था कि फैमिली को, इंस्टीट्यूशन को जो साथ में पढ़ रहा है ना, और रिलेटिव्स रिलेटिव्स की चर्चा, तो जो लोकल में भी कुछ बहुत सारे लोग रिलेटिव्स रहते हैं, तो उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। फिर देखा जाए तो नाइबर्स की बात कर सकते हैं, अपने पड़ोसियों से भी मिल करके अच्छा से बातचीत कर सकते हैं। और यदि इस बिजनेस में नाइबर्स आ गया तो समझिए कि कभी उसके साथ आपके झगड़े नहीं होंगे, है ना। दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा होगा, और दोनों का जब रिश्ता अच्छा होगा तो ये बिजनेस ऑटोमेटिक है कि बहुत अच्छे तरह से काम करेगा। ये रिलेशन बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो इस चीज के ऊपर भी हम लोग समझ सकते हैं और आगे प्लान कर सकते हैं। तो नाइबर्स, यदि कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आ गया तो लंबे समय के लिए रिलेशन होगा, तो एकता का भी बहुत अच्छा काम करेगा, यूनिटी का भी काम आपका सोशल में करेगा, है ना, इस बिजनेस के थ्रू। तो ये चीज को भी हम लोग समझ सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। और तीसरा चीज देखिए, जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, ड्रीमर्स। अपने आसपास को फाइंड करिए ना कि लोकल में कौन ड्रीमर है। ड्रीमर लोग हमारे लोकल में कौन रह रहे हैं, किनके सपने बड़े बड़े हैं, कौन बड़ी बड़ी बातें करता है। उनसे हम लोग मिल करके पूछ सकते हैं कि भाई बड़ी बड़ी बातें ही करोगे या इसका कुछ प्लानिंग भी आपके पास है, कैसे आपके सारे सपने सच हो सकते हैं, कुछ आपके पास स्ट्रेटेजी वगैरह भी है क्या, या ऐसी बात करते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आइए और बैठिए, हम आपके साथ बात करते हैं और आपसे मिलजुल करके बहुत कुछ सीखने और प्लान हम लोग शेयर करेंगे, दोनों मिल करके आपके सपने को पूरा करेंगे। और कभी कभी देखिए लोग पूछते हैं कि सर आपका गोल क्या है ना। तो ये बिजनेस का नेचर इतना अच्छा है, विन विन सिचुएशन पे काम करता है। आपकी जीत होती है तभी हमारी जीत होती है। तो पहले तो अपने डाउनलाइन का ड्रीम्स लिस्ट लिखवाते हैं, और लिखवाने के बाद बोलते हैं कि भाई ये आपके सपने को सच करना ही मेरा गोल है। माई गोल इज टू प्रूफ योर ड्रीम्स, है ना। आपके जो सपने हैं उसको हम पूरा करेंगे, तो ऑटोमेटिक बस यही मेरा सपना है ना। सामने वाले को हम लोग यही बता सकते हैं कि बस यही मेरा सपना है। और यदि आपके सपने साकार हो जाएंगे, यदि लंबी लंबी आपकी गाड़ी आ जाएगी, यदि आपके घर आ जाएंगे, देश विदेश की यात्रा आप जब करने लगेंगे, तो मेरे सपने साकार हो जाएंगे, है ना। यही मेरा सपना है। मैं आपको सफल होता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं आपको एक ऐसे सफल इंसान की तरह देखना चाहता हूँ, है ना। तो ऐसे इजी वे में लोकल में हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं, और एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना करके इस बिजनेस में बहुत अच्छे मुकाम को हम लोग हासिल कर सकते हैं, है ना। तो लोकल में इस तरह से ध्यान देना है। लोकल में जब आप देखिए कि भाई कुछ पैसा आने लगा, जो आपके, क्योंकि जैसे ही आप डिस्टेंस की तरफ बढ़ेंगे आपकी पॉकेट मनी भी खर्च होगा, प्लस इस बिजनेस में आपको कुछ आपको इन्वेस्टमेंट भी करने का जरूरत पड़ता है।
है ना। बाकी है कि हम कुछ पैसे अपने जो घर का खर्च था उसको हम इस बिजनेस के थ्रू कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन और भी कुछ एक्स्ट्रा खर्च होगा, जैसे सेमिनार का टिकट। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सेमिनार हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पास टिकट का पैसा नहीं है ना, आने जाने का पैसा नहीं है। तो इसीलिए बताया जाता है कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, लोकल में मिलिए, दूर में मत मिलिए। तो ऐसा क्या होगा कि आपका कुछ ना कुछ बिजनेस से पैसा आने लगेगा, 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 आने लगेगा लोकल में बिल्ड करके। और जब लोकल में बिल्ड करके 1000, 2000, 4000, 5000 रुपया आने लगा, तो आपको इस बिजनेस के प्रति खर्च करने में कुछ भी परेशानी महसूस नहीं होगा और इजी वे में कर पाएंगे। तो लोकल में ही स्टार्ट आपको करना चाहिए। लोकल में जब स्टार्ट करते हैं तो ये सारे बेनिफिट आपको मिल सकता है। और इसके बाद ही हम लोग जब ऐसी सिचुएशन पे जाए तभी जाकर के डिस्टेंस पे हम लोग काम कर सकते हैं। और थैंक गॉड कि डिस्टेंस आज कोविड जो है हम लोगों को इतना आसान कर दिया। क्या कर दिया भाई? जूम, जूम सेशन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, है ना भाई। अभी हम लोग तो ये सब जान भी नहीं रहे थे, अमेरिका वगैरह में ये सब चीज चल रहा था पहले से भी, हम लोगों को पता नहीं था और लोग इसका यूज भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कोविड आया, लोगों को पता चल गया कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जूम। अब तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम गांव में बैठे हुए हैं या शहर में बैठे हुए हैं। सर आप नोएडा में बैठे हुए हैं और मैं अपने विलेज गांव में बैठा हुआ हूँ, है ना, जिसको कस्बा बोलते हैं, वैसे सही जगह में बात है। आकर के बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है ना। हंस सही फैसिलिटी बात लग है। रहा है, अब लग ही नहीं रहा है कि कहाँ से बात कर रहे हैं। और सच पूछिए तो ये बिजनेस इसीलिए हमको अच्छा लगता है कि भाई आप कहीं भी से ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं से भी इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आज लोकल और डिस्टेंस वाली जो बात हुआ, हर चीज को लोकल बना दिया गया। बड़ी बड़ी लंबी लंबी दूरियां जो है आपके लिए लोकल लोकल बन गया है। और आज का एक इवेंट बताते हैं। जैसे मैं बताया कि मल्टीपल लेग पे मैं काम करता हूँ, तो बहुत पहले आरसीएम जो है सेंटर हम गए थे वहाँ भीलवाड़ा। और उसी दरमियान में जब हम लोग अजमेर में जब वहाँ स्टेशन पे उतरे, तो एक मतलब गाड़ी हम लोगों ने बुक किया सब लोग मिल करके, कि वैन एक बुक किया कि भाई चलिए हमको वहां तक छोड़ दीजिए। और उसी समय सोहन सिंह नाम का एक फ्रेंड जो बैठे हुए थे, और संजोग से ही वाज ऑनर। हमको लगा कि ड्राइवर होंगे, लेकिन जब बातचीत करने से पता चल जाता है कि ऑनर है या ड्राइवर है। तो ऑनर का माइंडसेट अलग होता है और ड्राइवर का माइंडसेट अलग होता है। तो ऑनर का माइंड, ऑनर थे वो, ऑनर थे, तो बातचीत होना स्टार्ट हुआ, बिजनेस के बारे में डिस्कस होना स्टार्ट हुआ। और भीलवाड़ा से लेकर के, मतलब हम लोग को अजमेर से भीलवाड़ा जाना था, तो लंबी दूरी भी थी। अब इसी पे हम लोग क्या किए कि चर्चा करते करते, डिस्कस करते करते बिजनेस के बारे में बातचीत किया। बात करते 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 क्या हुआ कि वो व्यक्ति रेडी हो गए। और संजोग ऐसा देखिए कि उनका सारा डॉक्यूमेंट्स उसी समय गाड़ी में रखा हुआ था। बोले सर ऐसा है तो आप मेरे को साइन अप कर दो, ज्वाइनिंग करा लो। बस वैसे ही चलते चलते हमने क्या किया कि भाई उनका साइन अप करवा दिया। 2019 की बात बता रहे हैं, है ना, उस समय की बात हम बता रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, काफी लंबे समय से बातचीत नहीं हुआ। फिर पिछले बार जो हम लोग उदयपुर टूर गए, वहां के बाद जब फिर वहां गए, तो हम लोग को गाड़ी बुक करना था, क्योंकि ट्रेन हम लोगों का अर्ली मॉर्निंग का था। तो बात क्या किया कि भाई इन्हीं को फिर फोन लगाया, कहीं गाड़ी का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। फिर इनको फोन लगाया, सर कहाँ है? बोले हमको हमको 2 गाड़ी चाहिए। तो उन्होंने रेट बताया, सब कुछ बताया, उनको पे फोन किया, सब कुछ किया, गाड़ी वो भेज दिए। फिर यहाँ से याद इनका ताजा हो गया। और ताजा होते हुए फिर क्या किया कि जब आए, आज का इवेंट बता रहे हैं कि आज हमने फोन किया, बोला और सर कैसे हैं सर, क्या है सर, सब अच्छे हैं। उनको हमने बताया प्रोडक्ट्स सर आपने लिया नहीं आज तक, आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए था। बोले सर तो ठीक है, हम क्या ऐसा करते हैं, होम डिलीवरी लगा देते हैं। अब होम डिलीवरी आपका प्रोडक्ट लगाते हैं, आप एड्रेस हमको भेज दीजिए। और हमको पता नहीं था कि उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके हम एड्रेस को नोट भी कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके उनसे हमने पूछा। वो अपना एड्रेस पूरा लिखवाए, है ना, पूरा एड्रेस सब लिखवाए लिखवाए। उसके बाद देखने लगे कि भाई होम डिलीवरी है भी या नहीं है। तो पता चला अजमेर में होम डिलीवरी नहीं है ना, कंपनी से रिलेटेड कहीं होम डिलीवरी नहीं। अब कौन सा दिमाग हम लगाए? तो फिर हमने क्या किया कि जितने सारे वहाँ सेंटर, जो 2-3 सेंटर बना हुआ था, तो वो सेंटर को हमने कॉल किया। कॉल किया तो 2 सेंटर, एक सेंटर वाले ने उठाया नहीं फोन, दूसरे सेंटर वाले ने फोन उठाया, उनसे बातचीत किया। और स्टार्टिंग में ही हमने बोल दिया कि भाई कुछ बोलो, इससे आदमी कुछ समझे। उससे पहले स्टार्टिंग ही किया जय आरसीएम। अब आदमी समझ गया कि आरसीएम का बंदा है ना। तो बोले अच्छे तरह से बातचीत हुआ। बोले सर ऐसा है, होम डिलीवरी यहाँ पे नहीं है क्या? तो बोले नहीं, होम डिलीवरी तो सर यहाँ पे नहीं है, लेकिन होम डिलीवरी हम लोग करते हैं। हम भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, ग्रीन सिग्नल मिला। तो बोले कैसे करेंगे सर, क्या करेंगे, तो कितना का ऑर्डर है? हमने बताया कि बस आईडी टर्मिनेट है, उसको एक्टिव करना है। और एक्टिव करना है तो मिनिमम 1000 रुपीज का तो होगा ही होगा। बोले चलिए ठीक है। तो उन्होंने कंडीशन रखा कि सर आपको होम डिलीवरी चार्ज देना होगा, 60 रुपीज हमारा खर्च होगा।
और आपको वहां पे देना, पेट्रोल खर्च हमारा जो है वो देना पड़ेगा आपको। और जो ऑर्डर 1,000 का मात्र ऑर्डर है उनको पहुंचाना है। हम क्या आप पहुंचा देंगे? बोले हाँ सर हम पहुंचा देंगे, और एड्रेस हमने कंफर्म किया। हमने अब बोले कि कुछ 500 रुपया करीब आपको भेजना पड़ेगा, तभी जाकर के हम यहाँ से बिल वगैरह काटेंगे या चाहे जाकर के सामान उसको पहुंचाएंगे। तो फिर हमने फोन लगाया उनको कि सर ऐसा है, वो ऑर्डर तो डिलीवरी, होम डिलीवरी देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको करना क्या है कि कुछ पैसा आपको एडवांस में भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो भेज रहे हैं। वो आदमी बोला ठीक है। अब इधर 500 की बात हुई और उनके मुंह से निकला ही 500, कि सर हम ऐसा करते हैं 500 रुपये आपको भेज देते हैं और आप सामान भिजवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी से भेजिए। वहां से क्या किया उन्होंने, 500 रुपया मेरे पे फोन पे डाल दिया। अब हमने यहाँ से क्या किया कि 560 रुपया उनके पे फोन पे डाल दिया। 560 रुपया हमने उनके पे फोन पे डाल दिया। उस बंदे ने भाई प्रोडक्ट का ऑर्डर मांगा, क्या क्या ऑर्डर है सब बताया, और 1,054 रुपये का वो क्या किया कि बिल काट दिया, और काट करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिए। फिर हमने उनको बिल भेज दिया। अब देखिए ये प्रोसेस यहाँ पे बताने के पीछे रीजन क्या है कि डिस्टेंस अजमेर का है, और बोले मैं बिहार में बैठा हूँ, है ना, पटना डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, और अजमेर में हमको प्रोडक्ट डिलीवरी करना है। अब वो देखिए सिस्टम का एक तो दो चीज समझ में आया, एक तो सिस्टम का यूज करना सीखिए भाई घर बैठे। और सच्चाई बताऊं, ये जूम जब से आया है ना, तब से हम ज्यादा फील्ड में नहीं निकलते, और फील्ड में नहीं निकलते तो मेरा पेट्रोल खर्च बच गया। सबसे पहला सेविंग हमारा पेट्रोल खर्च हो गया, बच गया। दूसरा चीज क्या है कि भाई बहुत ज्यादा बाहर रहना होता था, वो अब हमको बाहर ज्यादा रहना नहीं होता है ना। बहुत सारे टीम लोग बोलते हैं भाई यदि मिलना है तो जूम पे आप आइए, बाकी जो सवाल जवाब है तो वो हम लोग फोन से कर सकते हैं, है ना। भाई मिलने का क्या मतलब, मिलने का मतलब क्या रह जाता है? कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप आइए, बात करिए, जूम पे बात करिए। या यदि आपको लग रहा है कोई तरह का समस्या है तो फोन कॉल कर सकते हैं, वहां से बातचीत कर सकते हैं। इससे बेटर प्लेटफॉर्म तो कहीं हो ही नहीं सकता है। तो ये चीज हम लोगों को समझ में आया, और प्रोडक्ट वहां पहुंचा तो बड़ा अजब सा हमको लगा। एक ऐसे दिल्ली में हमने प्रोडक्ट को ये किया सर, होम डिलीवरी से। तो भाई घर बैठे होम डिलीवरी का सिस्टम का यूज कर सकते हैं। और जिसको लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस अब रहा ही नहीं, अब तो आपका वो लोकल बन गया। तो लोकल में लिस्ट बनाना इसलिए कि फिजिकली हम लोग उनसे मिल सकें, फिजिकली मिल सकें, फिजिकली बातचीत कर सकें थोड़ा स्टार्टिंग में। और फिजिकल में हमने बताया था कि भाई आपका सबसे पहले ट्रायल हो जाएगा, ट्रायल से ही हम लोग बिजनेस चलाने का प्रयास करते हैं। तो भाई जब ट्रायल मारना ही है तो अपने पे मार लो ना। फैमिली मेंबर्स को दिखा करके सवाल जवाब करेंगे, प्रोडक्ट मांगा है, मेरे पास समय नहीं है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, मेरे मौसी में जुड़े थे, ये जुड़े थे, वहां जुड़े थे, ऐसे हुआ था, कहीं कुछ हुआ नहीं, है ना। बहुत सारे लोग हैं कहीं कुछ हुआ नहीं। भाई आपका हुआ या नहीं हुआ हमको नहीं पता है, मेरा हो रहा है। आज ही हमने एक लोगों को बैठ करके बातचीत कराया कि भाई आप ठीक है दिल्ली मुंबई सूरत जाते हो, आप कितना पैसा बनाते हो बताया। हमने अपना पे चेक दिखा दिया कि भाई देखो घर बैठे कहीं आने जाने का जरूरत नहीं है। इंस्पायर्ड हुआ और 3,000 रुपए का प्रोडक्ट लेकर के गया, 3,000 रुपए का। और सबसे बड़ी बात है कि सेल करने के लिए हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ता है सेल करने के लिए। वो डॉक्टर के यहाँ से आ रहा था और एक पूरा 5-6 दवाई लिए हुए था। हमने क्या किया, गूगल गूगल खोला, गूगल खोल करके सारे मेडिसिन को वहां पे हमने टाइप किया, और देखा कि कौन सा मेडिसिन किस चीज का है। उसके सामने हमने देखा, देखा सब चीज, उसको बताया कि भाई देख ये किस चीज का है, ये किस चीज का। दर्द का था, किसी को दर्द हो रहा है तो दर्द वाला टैबलेट दे देगा। आज की डेट में भाई एसी लॉक फेमस हो गया है, किसी को भी गैस हो रहा है तो एसी लॉक खा लो, है ना। दूसरा, तीसरा एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन को मारने के लिए उसको दिया था 3, और इलेक्ट्रिक पाउडर दे दिया था 4। इतना चीज का उसको दवाई डॉक्टर ने दे दिया था। तो स्टडी हम लोग करने लगे। पहले उसको हमने बताया कि बी आर डाइटिशियन, भाई हम बीमार पड़ने नहीं देना चाहते हैं, और बीमार नहीं पड़े इसके ऊपर हम काम करते हैं। और आप कहाँ काम करते हैं? डॉक्टर लोग क्या काम करते हैं कि जब आप बीमार पड़ते हो तो वो काम करते हैं, है ना। तो आप बीमार पड़ना चाहते हैं या बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं? बोले सर बीमार तो नहीं पड़ना चाहते हैं। इसी बीच में हमने क्या किया कि उनको रिफ्रेशर पिला दिया, है ना, रिफ्रेशर पिला दिया। तो कर सर गैस तो अब बना पेट में है ही नहीं, है ना, और थोड़ा एनर्जेटिक जैसा भी हम लग रहे हैं, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रिक पाउडर दिया है ना, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, और इससे आपका बहुत कुछ हो जाएगा। और क्योंकि प्रैक्टिकल दे दिया, और संजोग ऐसा था कि हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे पास आए हुए थे। जब भी प्लान दिखाइए कपल में दिखाइए, जब भी प्लान दिखाइए पूरे फैमिली को बिठा करके दिखाइए। पूरे फैमिली से पहला ध्येय रिलेशन बनाने का होना चाहिए। पूरे फैमिली के साथ दोस्ती आपकी हो जाती है, पूरा फैमिली आपके साथ
इंजॉय करना स्टार्ट कर लेते हैं। अब पूरे फैमिली में हर एक लोग तो पसंद आपको नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग तो पसंद कर ही लेगा ना, आपके व्यवहार को कुछ पसंद ही कर लेगा। तो ये दोनों को हम लोगों ने ये किया। तो उनकी वाइफ के लिए अलग सा न्यूट्रिशन, इनके लिए अलग सा न्यूट्रिशन हमने सलाह दिया, और खुद हम यूज करते हैं। हमने अपना कुछ दिखाया कि देखिए मेरे पास कोई बीमारी है नहीं, कोई बिल्कुल मैं रोग मुक्त हूँ, इसी तरह का कोई रोग है नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं इतना कुछ खाता हूँ। मैंने उनको दिखाया अपना पूरा डब्बा खुला हुआ, जो भी मेरे पास रखा हुआ था। बिलीव उनका क्या हुआ, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि रिफ्रेशर किया, रिलैक्स मिला। और डॉक्टर के यहाँ से वो दवाई लेकर के आए, फिर भी वो परेशान थे। तो रिलैक्स, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करने में सेल करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो पूरे वो तीन, हाँ, 2970 रुपए का सामान उन्होंने लिया। अब बताइए क्या आपको सेल करना पड़ा, घर से बाहर निकलना पड़ा? नहीं, घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ा। और निस्वार्थ भाव से हमने उनको रिफ्रेशर पिलाया था। ऐसा नहीं कि भाई अब ये आ गए तो चलो एक रिफ्रेशर पिला दिए। भाई कहीं भी कोई भी बिजनेस करेंगे तो कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों ना फील कराएं कि आई वॉन्ट योर बेस्ट, है ना? आपका मैं बेहतर भविष्य चाहता हूँ, आपको मैं चाहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, है ना? हम भाई लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करने का प्रयास करते हैं। जब ये फेथ चला जाता है लोगों को, तो लोग ऑटोमेटिक आपके दीवाने हो जाते हैं, है ना? तो लोकल लिस्ट पे ऐसे ही हम लोग काम कर सकते हैं। भाई बुला सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं उनको, फोन करके हम लोग बुला सकते हैं, भाई आइए, हम लोग बहुत दिन से चाय नहीं पिए हैं, एक साथ आइए पीते हैं, चाय पीते हैं, है? लिस्ट बना लिया, आज वो, कल वो, परसों। और घर भी कहा जाता है डायरेक्ट सेलर को, कभी भी सुबह का नाश्ता घर में नहीं करना चाहिए। शाम का, इवनिंग का जो है फ्रेशर, फ्रेशर जो है आपको अपने घर पे नहीं करना चाहिए। या तो किन्हीं को बुला लीजिए अपने घर में, या आप उनके घर पे चले जाइए, है ना? दोनों काम आप कर सकते हैं। और कैसे है, बस लगा बहुत दिन हो गया मुलाकात किए हुए, इसलिए हमको लगा कि भाई आपके पास आ जाते हैं, और कुछ ऐसे भी चाय वगैरह भी हो जाएगा और मुलाकात भी हो जाएगा। लोकल में गए, बैठे वहां पे हम लोग, बैठ करके बातचीत होना शुरू हुआ। वो अब सिर्फ सुनना है। स्टार्टिंग में हम लोगों को सिर्फ सुनना है, एक्टिव लिसनर बनना है। अच्छा ऐसा है, अच्छा ये परेशानी आपको हो रहा है, कितने दिनों से है? क्या कोई डॉक्टर से आपने राय सलाह नहीं लिया, परामर्श नहीं लिया? अरे गए, बहुत डॉक्टर को दिखा दिखा करके हम थक गए। वाह, बल्ब क्या हुआ, हम लोग का जल गया। भाई यही बात का तो इंतजार कर रहे थे, यही तो सुनना चाहते थे आपसे। मन में लड्डू फूटा, एक ऐड आता था ना, मन में लड्डू फूटा। तो मन में लड्डू फूटा, और वो जो बल्ब है वो बल्ब जला, कि भाई यही तो हम आपसे कहलवाना चाहते थे। ये टेक्निक है, ये टेक्निक को आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना? और ये टेक्निक अपने एसोसिएट बायर्स को ही बता सकते हैं, भाई प्रोस्पेक्ट को नहीं बताएंगे कि भाई मेरे मन में लड्डू फूटा या मेरे मन में बल्ब जला, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, है ना? अब अच्छा, सारे डॉक्टर्स किनको किनको दिखाया? पीएएस पास, पीएएस पास एक मॉडल है, जो डॉक्टर लोग इसको बड़ा यूज करते हैं सेल्स का, सेल्स में ये मॉडल है। प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करिए, क्या दर्द है, कहाँ है, क्या कहें, घुटने से चला उठा नहीं जाता, स्वेलिंग भी होता है, कटकट का आवाज भी करता है, और बिल्कुल सीढ़ी आपको चढ़ा नहीं जाता। भाई ऐसा है, सीढ़ी नहीं चढ़ा जाता, तब तो आप छत का और आसपास का माहौल का इंजॉयमेंट भी आप नहीं कर पाते होंगे। पहला क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, है ना रणधीर जी? प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद उनके प्रॉब्लम को बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए कि कुछ कहने का नहीं, बिल्कुल गुब्बारा फटने वाला हो, ऐसा, इतना बढ़ाइए। अच्छा ऐसा हो रहा है, तब तो भाई आपको चलने फिरने में फिर बनता नहीं होगा, फिर तो आप बाहर का नजारा भी नहीं देख पाते होंगे, है ना? ऊपर छत का तो आपको एंजॉयमेंट ही नहीं कर पाते होंगे, बहुत परेशानी होता होगा, है ना? उसके बाद डोंट वरी, भाई मैंने फील फेल फाउंड, फील फेल फाउंड। अरे भाई क्या बताएं, ऐसे ही समस्या मेरे एक जानने वाले में था, आपके पास नहीं है, मेरे जानने वाले के पास था। उनके साथ भी यही समस्या था। एक दिन ऐसे ही उनके पास में हम चाय पीने के लिए गए, बैठे और बातचीत हुआ, तो स्टार्टिंग स्टार्ट बोले, सर क्या बताएं, कुछ दिन पहले घुटना में मुझे इतना दर्द था, कुछ कहने का नहीं। बट देर इज नो फैक्ट, जो बात बोल रहे हैं ये एक बस जस्ट बनावटी है ना? एक बुक पढ़ रहे थे, उसमें बोला कि स्टोरी बेचना सीखो, अपनी कहानी बेचना सीखो, है ना? तो कहानी बेचना सीखना है,
तो ऐसे एक स्टोरी बना करके हम लोगों ने बनाया, और सच में रिजल्ट आता है, ऐसे नहीं कि झूठ होता है, रिजल्ट आता है, बट भाई कोई यूज करेगा तब तो उसको रिजल्ट मिलेगा। अब रिजल्ट यूज ही नहीं करेगा तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? और हम लोग पता है कि भाई क्लिनिकली ट्रायल है, सब कुछ प्रूवन है, तो रिजल्ट तो आना ही आना है, लेकिन ये बंदा यूज तो करे, है ना? तो ये यकीन दिलाने के लिए इतना स्टोरी बनाना पड़ता है, इतना भूमिका बनाना पड़ता है। और जब ऐसा कुछ हुआ तो उनको इजी वे में दिया, और रिपोर्ट लेते रहे, है ना, हर एक सप्ताह पे, 15 दिन पे, और कैसे सर, अभी जस्ट हमने सर बीजे बेचा सर, है ना, एक डॉक्टर को बेचा, प्रैक्टिशनर को हमने बेचा। ओके भाई, डोंट वरी, बताया था कुछ दिन पहले कि भाई आप यूज तो करो, पैसे जाने कहाँ है? और आपसे पैसा कहाँ जा सकता है भाई? आप इतने अच्छे सज्जन पुरुष इंसान हैं, आप इसको खाइए, क्योंकि हम भी टेस्ट चाहते हैं ना, हम भी तो रिजल्ट के भूखे हैं। भाई कंपनी क्या प्रॉमिस कर रही है, नहीं कर रही है, आई डोंट नो, हमको नहीं पता। हम इस प्रोडक्ट को यूज करके रिजल्ट ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो शुगर के पेशेंट्स को हमने दिया और रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, पैसे अपने आप आए, और नेक्स्ट ऑर्डर भी आया, क्योंकि हमने उनको पहले ही गाइड करके रखा था कि भाई आपको कितना 3 से 6 महीना आपको खाना है, ये कह के ही हमने दिया था कि यदि आप 3 से 6 महीना खाएंगे तभी आप इस प्रोडक्ट को लें, वरना ना लें। जिनसे भी मैं न्यूट्रिशन पे बात करता हूँ तो यही कह करके देता हूँ, आज भी जिनसे हमारी बात हुई यही कह के हमने दिया। तो लोकल में इस तरह से काम करिए ना। अब देखिए, एक और चीज है, मार्केट का कंपटीशन पे आप क्यों पीछे पड़े पड़े हैं भाई? ये चाय मेरा बहुत अच्छा है, ये साबुन मेरा बहुत अच्छा है, भाई भूल जाए यार, है ना? ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम करिए जिसका मार्केट का कोई कंपटीशन ना हो। गुड डॉट पे काम करिए ना, मार्केट का कोई कंपटीशन ही नहीं है। वेजिटेरियन वाइटेज पे काम करिए ना, कोई इसका कंपटीशन ही नहीं है। यूनिक चीज पे काम करिए। लोग देखिए, लोग यूनिक चीज को पसंद करते हैं, जो लगता है कि कहीं मार्केट में तो हमने देखा ही नहीं, और वो आपके पास है। तो यूनिकनेस पे बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं कि फोकस देते हैं, अटेंशन देते हैं। और न्यूट्रिशन कहीं उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं मार्केट में, और यदि है भी तो नंबर 1 है। भाई दाम भी अच्छा है, वाजिब है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, क्वालिटी भी ठीक ठाक अच्छा है, ठीक ठाक नहीं बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, है। तो यहाँ से लोग क्या करेंगे कि आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो मेरा कहना है कि जब तक आप इस चीज को अच्छी तरह से ना समझें, आज के लिस्ट बिल्डिंग में जो मेरा फोकस, आपका ध्यान दिलाना जो था, आप 3 चीजों पे ध्यान दीजिए कि आपका लिस्ट आपसे बात करना चाहिए। डेट वाला लिस्ट नहीं होना चाहिए। भाई लिस्ट तो है मेरे पास, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। शाहरुख खान का लिस्ट हम बना के बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी का लिस्ट बना करके बैठे हुए हैं, किसी काम का नहीं, क्योंकि वो आपको जानते नहीं है, आप उनको जान रहे हैं। तो लिस्ट में हमेशा ध्यान रखना है कि वो भी हमको जाने और हम भी उनको जाने, और थोड़ा अच्छा रिलेशन हो। पता चलता है कि कई जगह चले तो जाते हैं लोग बिजनेस प्लान दिखाने के लिए लेकर के, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ते हैं क्योंकि उनके साथ उनका रिश्ता अच्छा है। वो बोल नहीं सकते, लेकिन वो किसी तरह से कन्नी कटना चाहेंगे कि रिश्ता अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो आपके साथ वो ज्वाइन करेंगे नहीं, ज्वाइन करेंगे नहीं। तो ये चीज पे भी हम लोगों को ध्यान देना है, और असेट्स बनाना है ना, अपने टीम मेंबर्स को असेट्स बनाना है, लायबिलिटी नहीं बनाना है। जो लायबिलिटी है उसको छोड़ दीजिए, जो लायबिलिटी है छोड़ दीजिए, कि भाई जब चाहेगा वो आएगा, बनेगा, बिजनेस करेगा, नहीं आएगा नहीं करेगा, है ना। असेट्स पे काम करना है, और लोग असेट्स पे ही काम कर रहे हैं, तो असेट्स हम लोगों को बनाने का काम करना है, और इंडिपेंडेंट होकर के काम करना है। और आज का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम लोग बात करना था, ये 3 चीजों पे बात करना था, है ना। सबसे पहले हम लोग भाई बात करेंगे तो लोकल लिस्ट पे काम करेंगे, लोकल पे ही काम करने का प्रयास करिए। और दूरी को भी लोकल कैसे बना सकते हैं इसके बारे में भी हमने बात किया, कि आप भाई व्हाट्सएप का यूज करिए, है ना, जूम का यूज करिए। भाई डिस्टेंस को भी आप लोकल बनाने का प्रयास करिए। प्रोडक्ट्स पहुंचाने की यदि बात आ गया तो हम लोग डिलीवरी सिस्टम का यूज कर सकते हैं। यदि वहाँ सेंटर है तो उनको हम लोग बोल सकते हैं, और उनको हमने बोला कि भाई आपको क्या करना है कि उनसे डिलीवरी चार्ज के बारे में बात भी नहीं करना है, डिलीवरी चार्ज के बारे में बात नहीं करना है। और जब हमने अपना कैलकुलेशन करके देखा सर, तो जो भी वो सामान उन्होंने खरीदा उसका परसेंटेज मैंने अपना निकाल करके देखा, तो पता है कि भाई जितना दिया उससे ज्यादा तो मेरे पास आ जाएगा। हमने 60 रुपया दिया, वहां से हम देखे कि 85 रुपया मेरे पास वापस आ जाएगा, 85 रुपीज वापस आ जाएगा। तुम लॉस में कहाँ है, है ना। तो ये टेक्निक को प्रैक्टिकल टेक्निक है, कोई थियोरेटिकल नहीं है, है ना, प्रैक्टिकल टेक्निक है जो हमने आपको शेयर किया।
सोशल मीडिया का यूज कर करके हमने लिस्ट बना करके उस पर भी हमने काम किया। भाई अपने फेसबुक पेज पे हमने देखा कि कौन लोग बार बार यूज कर रहे हैं। एक मिनट रणधीर जी, थोड़ा सा माइक ऑन ऑफ कर लीजिए ना, माइक को ऑफ कर लीजिए। रात में जाएगा माइक। तो वहां पे भी हमने रिजल्ट लिया सर। सबसे पहले बार बार देखा कि कौन हमारे पोस्ट को लाइक कर रहे हैं। तो जो लाइक कर रहे थे वहां से हम लोगों ने क्या किया, मैसेंजर के ऊपर चले गए। वहां से फिर हम लोग मैसेंजर पे गए। मैसेंजर पे फिर उनके सवालों का जवाब होते रहा, बातचीत होते रहा, एक लंबा डिस्कशन चला। एक दिन में नहीं, तुरंत नहीं होता है ना। आफ्टर सम इंटरवल के बाद, उसके बाद उन्होंने हमने क्या किया, बातचीत किया। बातचीत करके व्हाट्सएप नंबर हम लोग शेयर किए। फिर व्हाट्सएप पे फिर कुछ ना कुछ कंपनी का डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स बारे में भेजना स्टार्ट किया। इंटरेस्ट चेक किया। इंटरेस्ट चेक करने के बाद वो क्वालिफाई किए, इंटरेस्ट को क्वालिफाई किए। जब क्वालिफाई किए तो फिर कॉलिंग करना स्टार्ट किया। तब जाकर के उनको कॉलिंग के ऊपर लेके आए। और कॉलिंग के ऊपर लाने के बाद फिर क्या हुआ कि वो बंदा, सोचिए, राजस्थान का है ना, ये इंजीनियर कान्हा है ना, इंजीनियर कान्हा, उनको हमने भाई ये किया करके डॉक्यूमेंट्स मंगवाया, और वो भी बिहार का आदमी। भाई कौन ओटीपी शेयर करना चाहेगा? सही बात है। कहीं पैसा मेरा गायब तो ना कर दे। लेकिन पूरा खुल करके स्पष्ट हमने बोला कि भाई देखिए, आप आशियन बिजनेस के नाम से आपका ओटीपी जाएगा, है ना, और उसको देख लीजिए, कोई बैंक के नाम से ना होना चाहिए। हम ही बोल रहे हैं, हम ही को बताना है, उनका इंतजार नहीं करना है क्वेश्चन का। हमने बताया, बोले ठीक है सर, और ज्वाइनिंग उनका हुआ। आज उनसे भी बातचीत हमारी हुई। अब ये कहा, राजस्थान, भाई अलग जगह का, ये भाई अजमेर का, अलग अलग जगह का, ये अलग अलग। कैसे हम बिजनेस को प्राउड करें? कल जो हमारी आपकी बातचीत हो रही थी सर, तो इसी में हमने दिमाग लगाया कि ऑल ओवर इंडिया पे आज से क्यों ना काम किया जाए, ऑल ओवर इंडिया पे क्यों ना काम किया जाए। तो इस तरह से जब हम लोगों ने लिस्ट देखा, बनाया, बातचीत किया, तो पता चला सर हम तो अब विदेश जा रहे हैं। क्योंकि सर कुछ लोगों का लिस्ट दे दीजिए, उसके बाद सब विदेश चले जाइए ना। जब 2-3 साल के बाद आएंगे ना, तो पता चलेगा कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा है। तब वो आदमी बोला कि भाई सही है। तो ऐसे करके हम लोग लोकल लिस्ट, है ना, लोकल लिस्ट, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस लिस्ट को कवर कर सकते हैं। और तीसरा चीज, हम लोग जो इंडियन लोग फॉरेन में गए हुए हैं, उनसे हम लोग यही कह सकते हैं कि भाई एक आईडी जनरेट कर ले, और एक गाना जो है ना, मतलब चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है ना, अपने स्वदेश की तरफ लौट आए। और ये बिजनेस आपको, जो विदेश आप पैसा कमाने के लिए गए हैं, इस बिजनेस के बदौलत कल के डेट में आप पैसा विदेश खर्च करने के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, काम करने के लिए नहीं जाएंगे। और जो पैसा आप वहां बना रहे हैं, उससे कई ज्यादा गुना यहाँ बनाएंगे। और इंटरनेशनल लिस्ट बना करके इसलिए रखना है कि कल के डेट में हमारी कंपनी यदि वहां बिजनेस खोला, तो पहले तो ऑलरेडी मेरे पास लिस्ट है ना, ऑलरेडी उनका यहाँ पे इंडिया में भी नेटवर्क है, ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस तरह से इंटरनेशनल लोगों को भी हम लोग कन्विंस कर सकते हैं इस बिजनेस के लिए। इंटरनेशनल लिस्ट के लिए भी हम लोग पे काम कर सकते हैं कि भाई जाओ, जितने साल रहना है रह लो ना यार, यहाँ पे ऐसा होगा कि हम आपको वापस बुला लेंगे, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है ना। तो इस तरह से हम लोग ऐसे काम करके 3 चीजों पे काम कर सकते हैं। पहला, लोकल लिस्ट पे काम करिए, पैसे आपके कम खर्च होंगे, लायबिलिटी आपका कम होगा, है ना। असेट्स बनाने पे ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे, है ना। लोकल लिस्ट में हम लोग असेट्स के ऊपर फोकस करेंगे, लोगों के साथ रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और तीसरा, जो डिस्टेंस लिस्ट को जूम के हेल्प से, व्हाट्सएप कॉलिंग के हेल्प से, वीडियो कॉलिंग के हेल्प से लोकल बना करके बिजनेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा, इंटरनेशनल लिस्ट पे कैसे काम करना है, इसका भी कुछ हम लोगों ने शॉर्ट में डिस्कशन किया। और कंपनी यदि हम लोगों का पहले इंडिया में ही इतना ज्यादा कुछ है, पूरे वर्ल्ड का मार्केट का ध्यान कहाँ है? इंडिया के ऊपर है। पूरे वर्ल्ड का मार्केट का ध्यान इंडिया के ऊपर है। इंडिया में ही इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि इनको पहले अपने नेटवर्क में ले तो आइए। हमारा तो ध्येय ही है 1 करोड़ मिशन, अ मैन ऑन मिशन, अ मैन ऑन मिशन, है ना। 1 करोड़ पीपल इन माई नेटवर्क। तो भाई अपने आप को बात ही करना स्टार्ट कर दिया, ए मैन ऑन मिशन। वाइफ का भी आईडी जनरेट है, ए लेडी ऑन मिशन, है ना। तो ऐसे कर करके हम लोगों ने मिशन बना रखा है कि ऐसे करके काम करना है।
और सिचुएशन वैसे ही हो रहा है, सिचुएशन हम लोगों का धीरे धीरे वैसे ही हो रहा है और उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो आई होप कि आज का टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ है ना, और यही हम लोग यहाँ पे चाह रहे थे, लोकल लिस्ट को, डिस्टेंस लिस्ट को और इंटरनेशनल लिस्ट के ऊपर कैसे काम करें। तो आज का मेरा यही था। कल हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप टाइप का होगा, कल पेन पेपर ज्यादा चलेगा, समय ज्यादा चलेगा, माइंड जॉगर है ना, माइंड जॉगर के ऊपर हम लोग लिस्ट बनाने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे कि भाई मेमोरी जॉगर के ऊपर हम लोग कल काम करेंगे कि भाई कैसे मेमोरी को हिला डुला करके हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। तो कल उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, कल उस पर हम लोगों की बातचीत होगी। और लिस्ट मेकिंग सीरीज में वो चौथा सीरीज होगा, ये तीसरा सीरीज आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है ना। तो इस तरह से हम लोग जान रहे हैं कि भाई जब नॉलेज आपके पास लिस्ट बनाने का होगा तो कभी लिस्ट का रोना रोएंगे ही ना। और जब इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए फोर बेसिक ही तो करना है, फोर बेसिक करने में यदि महारत हासिल कर लिया तो सारा कुछ अच्छा हो जाए। तो सेशन मेरे तरफ से एंड होता है। विजय मौर्य सर कुछ फीडबैक दे सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आपस में बात करेंगे। तो मतलब सेशन बहुत अच्छा था जो आज हमने मतलब सीखा कि लिस्ट हमें मतलब किस टाइप का बनानी है, और उसमें हमने बात की कि एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है। अगर जब नंबर ऑफ काउंट जो हमारा प्रोस्पेक्ट है अगर वो कम है तो वो एज ए लाइबिलिटी काम करेगा, मतलब उसमें आपको लोड लगेगा, जो है आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा और टाइम ज़्यादा खर्च होगा। और एसेट है, अगर नंबर ऑफ एसेट प्रोस्पेक्ट की लिस्ट लंबी है तो एक तरह से एसेट काम करेगा, मतलब वहाँ पे आपके ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि आपके अगर दो लोगों को कॉल किया नहीं हुए तीसरे को कॉल कर सकते हैं। इस तरह से आपकी इंडलेस लिस्ट है तो आप कॉल कर सकते हैं और फिर वहाँ पे जुड़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमने ये सब बात की और हमने देखा कि लिस्ट तीन तरह की हमने देखी, लोकल लिस्ट, डिस्टेंस लिस्ट और इंटरनेशनल लिस्ट। तो अगर 200 किलोमीटर के अंदर में लिस्ट है तो वो हमारी लोकल लिस्ट हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है हमें लोकल लिस्ट पे काम करने की। और उसके बाद अगर ऊपर जाते हैं तो आपका डिस्टेंस लिस्ट, आज के टाइम में हमारा डिस्टेंस लिस्ट भी ज़्यादा मतलब एज अ बैरियर नहीं है, वो एज अ लोकल लिस्ट काम कर सकता है, क्योंकि आपका बहुत सारे मीडियम्स आ गए हैं, जूम आ गया, व्हाट्सअप आ गया, बहुत सारे कॉलिंग टेक्निक आ गई जिसमें आप वन टू वन और बिना किसी प्रॉब्लम के आप बात कर सकते हैं घंटों घंटों। तो डिस्टेंस की अब प्रॉब्लम नहीं रह गई है, और बाकी आपकी होम डिलीवरी का सिस्टम आ गया है, तो डिलीवरी का भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। आप होम डिलीवरी के थ्रू किसी के एड्रेस पे कहीं पे भी आप डिलीवर करवा सकते हैं, तो वो इशू भी आपका नहीं है। तो आपका डिस्टेंस लिस्ट और लोकल लिस्ट दोनों ही लगभग एक तरह से हम बोले तो उनके बीच में कोई बैरियर है, दोनों इक्वली काम कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रायोरिटी स्टार्ट में लोकल लिस्ट को देनी है। और उसके बाद इंटरनेशनल लिस्ट भी है, तो इंटरनेशनल लिस्ट है कि अगर कोई बाहर रह रहा है तो उनकी लिस्ट बनवा सकते हैं, या यहाँ से कोई बाहर गया और वहाँ किसी से बातचीत किया या कांटेक्ट में आया तो उनकी लिस्ट बना सकते हैं, उस पर हम काम कर सकते हैं, तो वहाँ के लोगों को भी जोड़ सकते हैं। तो आज के सेशन से हमने यही सारी चीजें सीखी हैं। और हमने मतलब जो लोकल लिस्ट है उसमें हमने बात की कि हमें मतलब जो काम करना है वो पहले नेबर्स पे काम करना है, फिर जिनको ड्रीमर्स हैं, जिनके सपने बड़े हैं उनके ऊपर काम करना है, और लोगों को गोल दिखाना। तो गोल हमें यही होना चाहिए कि जो हमारी टीम है, टीम के जो गोल है उनको पूरा करेंगे, तो वो हमारा गोल होना चाहिए। अगर उनके गोल पूरा हुआ है तो हमारा भी गोल पूरा हो, तो यही चीज हमारी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रणधीर सर, आज के सेशन को बड़ा गौर से सुन रहे थे आप सर। जय सिंह सर। जय सिंह, जय सिंह सर। मतलब गोल पूरा करने के लिए कैसे कैसे करना है सब बता रहे थे, इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट था। लिस्ट बनाना है सबका और कांटेक्ट करना है, उसके बारे में समझाना है, और जूम जूम का करना है, प्रयोग करना है, ज़्यादा घर बैठे कांटेक्ट करना है सबको ऑनलाइन, यही सब सीखे थोड़ा बहुत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना। तो इस तरह से आज का सेशन हम लोग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, है ना। आज